आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएस 2025 का सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा। देखिए एचसीएस है हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि हरियाणा स्टेट की सबसे टॉप सिविल सर्विसेज में से आपका आता है, जिसमें कि आपके एसडीएम, डीएसपी, ईटीओ और अच्छी अच्छी जॉब्स आती हैं जो डायरेक्टली रिक्रूट करी जाती हैं। काफी यंग एज में एक स्टूडेंट इन सर्विसेज में आके सर्व कर सकता है। 21 साल मिनिमम एज रहती है, 42 मैक्सिमम एज रहती है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि एचसीएस क्या है डिटेल में बताई थी। आपको आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद अब सवाल आता था कि भाई एचसीएस तो क्या है, वो हमने समझ लिया। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कंप्लीटली गवर्नमेंट किस तरीके से, क्या एग्जाम रहता है, कितनी स्टेजेस रहती हैं, किस तरीके से आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, और मेनली जो एसडीएम और डीएसपी की पोस्ट है जिनको हम टारगेट करते हैं, और इन सर्विसेज में जाके आप कैसे सर्व कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप एसडीएम डीएसपी लगते हैं तो आपको बहुत सारी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही यंग एज में दी जाती है। समाज में भी आपको, हम स्टेटस की बात करें, प्रेस्टीज की बात करें, काफी रिस्पेक्ट भी मिलती है इन सर्विसेज में जो सर्व कर रहे होते हैं। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आती है, गवर्नमेंट जॉब की अपने पर्क एंड बेनिफिट्स रहते हैं। तो वो सारी चीज ध्यान में रखते हुए एक ऐसी जॉब जिसको आप टारगेट कर सकते हैं और आपको प्रिपेयर भी करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं कंसिस्टेंटली, और अगर आप सही डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, एक स्टोरी लेके चलते हैं। देखिए ये है आम इंसान जो स्टार्टिंग, मतलब हम कह सकते हैं कि एग्जाम की तैयारी से पहले ये कॉलेज जाता है, कॉलेज में प्रिपरेशन करता है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होती है, और एचसीएस में भी आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रखी गई है वो ग्रेजुएशन की ही है। मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर जो ग्रेजुएट है वो आपका एचसीएस एग्जाम दे सकता है। तो पहली ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो फिर आप प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एचसीएस एग्जाम, यूपीएससी और बाकी सिविल सर्विसेज की, तो आप स्टार्ट करते हैं सारा का सारा इसका जो प्रोसीजर रहता है उसको समझने की कोशिश करते हो। प्रिपरेशन के बाद आपका, जैसे हम देखें, प्री क्लियर होता है, मेंस क्लियर होता है, और फिर आप देते हैं इंटरव्यू। तो यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल 3 स्टेजेस से ये एक एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज्म रहता है। मतलब देखो, ये जो 3 स्टेजेस हैं इनको क्लियर करने के बाद हम काफी डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या इनमें रहता है। इनको क्लियर करने के बाद आप बनते हैं एचसीएस ऑफिसर। तो ऑफिसर बनने का जो सफर है वो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से लेके 3 स्टेज एग्जाम की क्लियर करने तक का रहता है। अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 4 साल में 3 एचसीएस के एग्जाम हुए हैं और एकेडमी से जुड़ के 108 स्टूडेंट एचसीएस ऑफिसर बन चुके हैं, जिसमें पहले बैच में हमारे 33 सिलेक्शन हुए थे 2021 की बात करें। उसके बाद 24 सिलेक्शन आउट ऑफ 61 इंक्लूडिंग रैंक 1 अनिल कुमार, जो कि चरखी दादरी में ही यहाँ पे रह के तैयारी कर रहे थे बाद में। उसके अलावा इस साल जो था 51 सिलेक्शन आउट ऑफ 113। तो ये टोटल 108 स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ एकेडमी जुड़ी हुई थी, और बाकी कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस हैं जो हमने आपको यहाँ पे भी दिखाए हैं। आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे, आप आराम से उसको देख सकते हैं। जैसे अनिल का है, भारती और सतीश है, और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट के मॉक इंटरव्यूज भी हैं जो सेलेक्ट हुए, उनके भी हमने डाले हुए हैं। बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, उनको भी हम देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाया था व्हाट इज एचसीएस, उसको भी आप देख लें, आपको डिटेल में पता चलेगा कि क्या वास्तव में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हरियाणा सिविल सर्विसेज के ऑफिसर को दी जाती है और क्यों आपको तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए, हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं स्टेजेस क्या है एचसीएस एग्जाम की। तो सबसे पहली स्टेज होती प्री, सेकंड होती मेंस, थर्ड होती इंटरव्यू। अब देखिए, इन तीनों स्टेजेस में अलग अलग चीजों को टेस्ट किया जाता है और एक कैंडिडेट की कंपिटेंसी को देखा जाता है। जैसे प्री में जो पैटर्न है वो एंटायरली डिफरेंट है। आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ये एक एलिमिनेशन राउंड जैसा होता है कि आपको मान लो बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, उसमें से कितने आपको आते हैं, कितने आप नेगेटिव करेंगे, उसके हिसाब से वहां पे एक छटनी सी होती है। मान लो जितने भी स्टूडेंट देंगे उनमें से, मान लीजिए जितनी भी पोस्ट आई आपकी, मान लेते हैं कि भाई आपकी 100 पोस्ट आई, तो 100 पोस्ट पे 12 से 13 गुना हम आपके सेलेक्ट करते हैं आपके मेंस के लिए। तो यहां से ये मान लो 100 पोस्ट है तो 1200-1300 बच्चे मेंस एग्जामिनेशन देंगे, और मेंस एग्जामिनेशन में आपसे लिखित पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। मतलब एंटायरली फिर से डिफरेंट स्टेज। यहां पे 4 पेपर आपको लिख के अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। इसको जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका आता है इंटरव्यू स्टेज। मेंस में आपसे लिखवाया गया, इंटरव्यू में आपसे मतलब बातचीत होती है, देखा जाता है कि किस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है, क्या आप एक ऑनेस्ट पर्सन है, एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। ये सारी चीजें चेक करके फिर जो कमीशन है वो एग्जामिन करता है कि यस दिस इज अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड सर्विसेज। तो उनको रिकमेंड किया जाता है। फिर सरकार आपको फिर पोस्ट देती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सर्व करने के लिए।
अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए, जो सबसे पहला हमारा रहता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसमें आपके दो पेपर रहते हैं। इसमें ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, और वो जो दो पेपर रहते हैं उसमें पहला पेपर रहता है जनरल स्टडीज का, और दूसरा पेपर रहता है आपका सी सेट का। ये दो पेपर रहते हैं। जनरल स्टडीज आपको पता ही चल रहा है, सामान्य अध्ययन जिसकी हम बात करते हैं, और सी सेट जो हमारा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो दो पेपर आपको दिए जाते हैं, दो दो घंटे के आपके पेपर रहते हैं। तो ये दो पेपर आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, यानी 100 नंबर का जीएस और 100 नंबर का आप सी सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रहता है। अब अगर हम पहले पेपर की बात करें तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आंसर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 1 2 3 3 4 ऑल ऑफ द अबव। इस पैटर्न में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं। जीएस में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का ये आपका पेपर रहता है। अगर ब्रॉडली हम बात करें, यहाँ पे सिलेबस में रहता है हिस्ट्री हमारी रहती है, जिसमें कि हिंदुस्तान की, इंडिया की, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है। आर्ट एंड कल्चर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, थ्रू आउट द हिस्ट्री क्या रही है। फिर इंडिया की इकोनॉमी आपसे पूछी जाती है, करंट अफेयर बेस्ड काफी सवाल रहते हैं इकोनॉमी में बहुत, और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके रहते हैं। उसके अलावा हम देखें तो जैसे यहाँ पे साइंस, हिस्ट्री और साइंस, ये बहुत ही मेजर एरिया कवर करते हैं। लगभग 20 25 क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट से आते हैं। साइंस आपका 10th लेवल तक की साइंस रहती है, 11th 12th की कुछ बेसिक साइंस आपकी पूछी जाती है। फिर साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन ज्योग्राफी एक एरिया रहता है जिसमें आपसे इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल आते हैं। मैप से आपके सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये ज्योग्राफी भी आपको काफी वास्टली, बट यहाँ पे भी काफी डिफाइंड सोर्सेज हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। फिर इंडियन पॉलिटी है, कंप्लीट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हमारा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग पॉलिटी में आपसे पूछी जाती है। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए। उसके अलावा आपसे हरियाणा जीके पूछी जाएगी, क्योंकि आप हरियाणा में ही सर्व करेंगे, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या हरियाणा की हिस्ट्री रही, ज्योग्राफी रही, क्या कंप्लीट कल्चर या फिर पर्सनैलिटीज क्या है, तो वो सारी हरियाणा के जीके की आपके नॉलेज होनी चाहिए। फिर अगला अपना रहता है करंट अफेयर। तो पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर की न्यूज भी आपसे पूछी जाती है। वहां से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हरियाणा सिविल सर्विसेज का है। देखने में तो ये लग रहा है कि अंडर द सन, जैसा कि हम यूपीएससी में बोलते हैं कि जो भी कुछ है वो आपसे पूछा जाएगा, ये भी सच है, बट काफी डिफाइंड चीजें हैं। कहां से सवाल आएगा, कौन सा सवाल आएगा, ये भी काफी हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है अगर आपके सोर्सेज डिफाइंड है तो हमें वो भी एनालाइज करेंगे हम आगे आने वाले वीडियोस में। बट यहां पे हम क्योंकि पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये रहेगा पेपर 1। अब देखिए पेपर टू आपका रहता है सी सेट, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अगेन ये पेपर भी 100 नंबर का रहता है। 100 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 10th लेवल तक के आपके क्वेश्चन होते हैं, कई बार थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये दो पार्ट में आपका पेपर रहता है। बट यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है, जैसे दोनों जो क्वेश्चन पेपर है, जीएस का भी और सीसेट का भी, दोनों आपके 2-2 घंटे के पेपर रहेंगे, और दोनों बायलिंगुअल लैंग्वेज में रहते हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको ये पेपर मिलेंगे। तो आप इन दोनों में से किसी भी मीडियम में चूज करके पेपर दे सकते हैं, और पेपर में दोनों ही प्रिंटेड होते हैं। एक साइड इंग्लिश का होता है, एक साइड हिंदी का आपका प्रिंटेड होता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश और हिंदी में हमारा रहता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो जीएस का आपका रहेगा, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, हर सही सवाल पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और हर गलत सवाल पे आपके 0.25 नेगेटिव मार्क डिटेक्ट करे जाएंगे। ठीक है, तो कमीशन मतलब गोविंदा वाला काट लूंगा, तो 2.5 मतलब 0.25 नंबर आपके काट लेगा अगर आपने गलत जवाब दिया तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्रिसाइजली ये देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन आप रिस्क में लेंगे और कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ के आएंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो सेकंड पेपर हमने देखा, इट इज ओनली एक क्वालिफाइंग पेपर रहता है। यहाँ पे आपको 33% नंबर ही लेने होते हैं। तो यहाँ पे 33% अगर लेंगे, और तो यहाँ पे आपके मार्क्स, बट सी सेट में भी आपके कट होते हैं। ठीक है, एक और नेचर देखते हैं, जैसे देखिए सी सेट राजपाल यादव अगेन ये कह रहे हैं कि मेरे से मेरिट बनेगी, और ये कह रहे हैं कि मेरे से सिलेक्शन होगा सी सेट। ठीक है, तो क्योंकि अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप अटेम्प्ट ही नहीं वो होगा आपका, और अगर आपने जीएस करा तो वहां से आपकी पूरी की पूरी मेरिट बनती है। अगर पिछले कुछ साल की कट ऑफ भी देखें, वो भी हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, पेपर 1 पेपर 2
33% आपको मिनिमम लेके ही आने पड़ेंगे। तो जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं, मेरिट में जब आपका नंबर आता है, तब आपको मौका मिलता है मेंस एग्जामिनेशन को लिखने का। मेंस एग्जामिनेशन आपका 2 दिन कंडक्ट होता है, जिसमें कि एक दिन आपका हिंदी का और जीएस का पेपर रहेगा, अगले दिन जैसे कि इंग्लिश का और ऑप्शनल का पेपर आपका रहेगा। तो इस पैटर्न में हमारे पेपर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टोटल 4 पेपर आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, टोटल 600 मार्क्स के। तो मेंस में ये रहता है, इसमें जैसे पहला पेपर होता है इंग्लिश का, इंग्लिश और हिंदी ये 2 पेपर रहते हैं। इंग्लिश में आपका एसे इंक्लूडेड होता है, ये भी 100 नंबर का पेपर रहेगा, और हिंदी में भी आपका एसे इंक्लूडेड होता है, ये भी 100 नंबर का रहता है। देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों आपके 100 नंबर के रहते हैं, और इनके नंबर भी आपके रहते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रहते हैं, बट ये मेरिट में आपके कैलकुलेट करे जाते हैं। यूपीएससी में आपके मेरिट में कैलकुलेट नहीं करे जाते, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रहता है। 2 मेन कंपल्सरी पेपर है ये, मतलब हर स्टूडेंट को इंग्लिश का पेपर भी देना पड़ेगा, हिंदी का पेपर भी आपका देना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी की कैटेगरी में है। फिर मेंस में आपका आता है थर्ड और फोर्थ। अगर हम देखें, एक होता है जीएस का पेपर और एक होता है ऑप्शनल का पेपर। ये दोनों में क्या सिमिलरिटी, ये दोनों 200-200 नंबर के रहेंगे, 200-200 100-100, यानी टोटल 600 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। जनरल स्टडीज अगेन एक बहुत वास्ट एरिया कवर करता है, जो हमने जीएस में देखा उसी को बहुत डीप में आपको पढ़ना पड़ता है। एचसीएस के पीवाईक्यू आपको एनालाइज करने चाहिए, यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं जो आपको मेंस के लिए हेल्प करेंगे। तो ये हमारा रहता है जनरल स्टडीज का पेपर। और उसके अलावा यहाँ पे एक होता है ऑप्शनल का पेपर। ऑप्शनल में सबसे ज्यादा, मतलब ऑप्शनल है, नाम से ही पता चल रहा है ऑप्शनल, यानी हर स्टूडेंट चूज कर सकता है कि मैं कौन सा पेपर देना चाहता हूं। आप मैथ में भी दे सकते हैं, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप इसमें से कुछ भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे मेन कंफ्यूजन रहता है कि साइंस का ऑप्शन लेना चाहिए या जीएस का ऑप्शन लेना चाहिए। तो उसमें बहुत ही मतलब डायलेमा रहता है। उसके लिए भी सेपरेटली आपको एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो जल्दी ही हम प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगे। बट हाँ, आपके पास कौन सी लिस्ट रहती है ऑप्शनल की, वो हम देख लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर की आपकी है, ऑप्शनल का सब्जेक्ट रहता है। अभी बहुत सारे नए ऑप्शनल आपके ऐड करे गए हैं। एनिमल हस्बेंड्री रहता है, एंथ्रोपोलॉजी नया ऐड किया गया है, बॉटनी। तो मान लो आपके पास ग्रेजुएशन में बॉटनी था तो आप बॉटनी ले सकते हैं। केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कई बार जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कई बार ये लेते हैं। मैथमेटिक्स भी लेते हैं। इकोनॉमिक्स है ऑप्शनल, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश है, जियोलॉजी, जियोग्राफी, ये दोनों भी ऑप्शनल है। इन दोनों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार कुछ स्टूडेंट, एक बार हो गया था एक स्टूडेंट के साथ, उसने भरना था ज्योग्राफी बट गलती से जियोलॉजी भर दिया और उसका सिलेबस भी आपका अलग था, अर्थ के रिगार्डिंग वो था। हिंदी लिटरेचर भी एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है, इंग्लिश लिटरेचर भी आपका एक ऑप्शन है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनमें से भी आप ले सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर ऊपर जैसे है, हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट, लॉ है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, ये ऑप्शन है। ठीक है। फिर उसके अलावा जैसे फिलोसफी आता है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये कॉमन ऑप्शन है। पीएसआईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके अलावा पंजाबी लिटरेचर भी है, लिटरेचर के 3 ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साइकोलॉजी भी है, स्टैटिस्टिक्स है, तो स्टैटिस्टिक्स के तो 2 क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं। सोशियोलॉजी है, संस्कृत लिटरेचर है, चौथा लिटरेचर का सब्जेक्ट। देन है आपका जियोलॉजी। 29 ऑप्शनल आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं। जिसमें मैंने एचसीएस जब दिया था तो मेरे पास सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, इंडियन हिस्ट्री ऑप्शनल था, दोनों बहुत अच्छे ऑप्शनल माने जाते हैं। मेडिकल साइंस से मैंने यूपीएससी मेंस भी दिया है, 3 ऑप्शनल्स का एक्सपीरियंस रहा है। तो उसके अलावा भी हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को अदर ऑप्शनल में भी। ऐप पे भी बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे है क्या, इन ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा, 200 नंबर का रहता है, और ये 3 कंपलसरी हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड जनरल स्टडीज। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आंसर राइटिंग लिखनी पड़ती है, कब आंसर राइटिंग लिखनी चाहिए, कब स्टार्ट करनी चाहिए। दीज आर द अगेन क्वेश्चंस व्हिच वी विल बी एड्रेसिंग इन द अपकमिंग वीडियोस। उसके अलावा देखिए, अब जब आप मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपकी आती है अगली स्टेज, दैट इज पर्सनैलिटी वाइवा वोस्ट। ये होता है 75 मार्क्स का। ठीक है। देखो, मेंस में आपका 600 नंबर का पेपर आया, यहाँ पे 75 नंबर का रहता है। तो एक ऐसे मान लीजिए कैंडिडेट्स के लिए रूम होते हैं, ये डिप्टी सेक्रेटरी का रूम है। यहाँ पे आपके बोर्ड होते हैं, बोर्ड 1 2 3। कैंडिडेट जाएंगे और एक चिट वगैरह पिक करते हैं। एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है
कि हाउ एचपीएससी कंडक्ट्स इंटरव्यू, उसको भी आप बहुत डिटेल में देख सकते हैं, सारे नुएंसेस उसके बता रखे हैं। फिर कैंडिडेट यहां से चिट लेके जाएगा आपके बोर्ड में, 5 बोर्ड मेंबर होते हैं जो आपसे अलग अलग सवाल पूछेंगे, 20, 25, 30 मिनट तक आपका इंटरव्यू चलेगा और आपको थोरोली एनालाइज किया जाएगा कि क्या आप एक सुटेबल कैंडिडेट है। देखो, प्रिलिमिनरी एक छटनी का सेक्शन होता है, स्क्रीनिंग, मेंस आपकी नॉलेज का सेक्शन होता है और इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज नहीं, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है वाइवा बॉस में। और अब ये जो दोनों मार्क्स है 75 और 600 इंटरव्यू के लग के आपकी फाइनल मेरिट बनती है। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी ये कमीशन नहीं प्रोवाइड कराया है कि कोई भी कैंडिडेट जो इंटरव्यू के द्वारा बोर्ड किया जाए, मतलब बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू किया जाएगा, उससे मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपसे उस फील्ड के रिगार्डिंग, आपके बैकग्राउंड के रिगार्डिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आप क्यों सर्विसेज में आना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द सर्विसेज। ठीक है, ये सारे कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उससे वो सुटेबिलिटी कैंडिडेट की जज करते हैं कि आपके पब्लिक सर्विस में कैरियर होना चाहिए या नहीं, कंपिटेंट है या नहीं, अनबायस्ड, आप में रिलीजन, जेंडर, कास्ट, इसको लेके बायसनेस नहीं होने चाहिए, आपका मेंटल कैलिबर यहां पे देखा जाएगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, सोशल ट्रेड्स आपके कैसे हैं, तो इसमें ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं। अलग अलग आपको केस स्टडीज दी जाती हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपकी करंट अफेयर की नॉलेज भी देखी जाती है, क्या आप अपडेटेड है, तो ये सारा। फिर आपसे कई रीजनिंग के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, कुछ भी कई बार पूछ लिया जाता है, जस्ट टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स। बेसिकली दे जस्ट वांट लीडर्स। इंटेलेक्चुअल मॉरल इंटीग्रिटी आपकी कितनी है, सोशल कोहेशन को आप कितना मेंटेन कर पाएंगे, क्या आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, क्या आप उनको अच्छे तरीके से वहन कर पाएंगे, ये सारी चीजें जज करी जाती हैं आपके इंटरव्यू में। ठीक है, तो इन तीनों के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब एक सवाल आता है कि ये सारा प्रोसेस हमें पता चला, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू राइट एचसीएस एग्जामिनेशन देन यू शुड नो कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। नए अपडेट्स हैं क्योंकि यूपीएससी पैटर्न पे एचसीएस अब आ चुका है काफी हद तक, तो इसके बारे में हम आपके लिए अगला वीडियो लेके आएंगे। और इसी के साथ मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम करना चाहता हूं टू डॉक्टर अमित अकेडमी। हम यूपीएससी, एचसीएस, आईएएस और जो हमारा आरएएस, स्टेट पीसीएस के अलग अलग एग्जाम्स जो होते हैं उनके बच्चों को हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में। और अकेडमी के साथ जुड़ के यूट्यूब से, हरियाणा का सबसे बड़ा चैनल है हमारा, ऑर्गेनिकली 53,000 स्टूडेंट, टेलीग्राम 12,000, एप्लीकेशन पे 25,000 स्टूडेंट जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप भी डाउनलोड करें और अकेडमी से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूं। माय नेम इज डॉक्टर अमित, आई हैव डन एमबीबीएस, सर्व्ड एज मेडिकल ऑफिसर 2 टाइम विद हरियाणा गवर्नमेंट, क्वालिफाइड हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इटसेल्फ इन 2019। और उसके अलावा यूपीएससी की मेरी जर्नी में मैंने 5 बार मेंस दिया है और 3 बार यूपीएससी आईएएस एग्जाम का इंटरव्यू दिया है। एंड करंटली आई टीच स्टूडेंट, गाइड स्टूडेंट, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एचसीएस, आरएएस एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन। और हमारी एकेडमी का एक ही मोटो है, राइट गाइडेंस बिग अचीवमेंट। एंड हमारा विजन है कि अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन हम हरियाणा के और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में पहुंचा सकें। और ये हमारा ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों ही तरीके से हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ऑफलाइन में भी हमारी एकेडमी, किचन, लाइब्रेरी, गर्ल्स लाइब्रेरी, गर्ल्स का गुरुकुल, बॉयज का गुरुकुल, ये सारा का सारा इकोसिस्टम हमारा चरखी दादरी हरियाणा में है। काफी स्टूडेंट आके यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, डेडिकेटेड टीम टू हेल्प यू, ईमेल, वेबसाइट एंड एड्रेस चरखी दादरी हरियाणा, मेजबान चौक। तो ये हमारे बारे में कुछ है। और इसी के साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको भी एड्रेस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जो एचसीएस की तैयारी कर सकते हैं, करना चाहते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।